फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ पायल गुप्ता। आज हम अपना क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। टिल नाउ वी ऑलरेडी हैव completed our conceptual videos for this chapter, our example videos for this chapter and exercise 1.1। तो अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप सबसे पहले जाकर वो वीडियोज़ देखिए, बिकॉज यू विल बी क्लियर अप विद योर कॉन्सेप्ट्स, यू विल बी क्लियर अप विद योर एग्जाम्पल्स। ओके, एग्जाम्पल्स में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स कवर होते हैं विच आर हेल्पफुल इन डूइंग योर एक्सरसाइज, राइट। So let us start with this exercise, and this exercise is based upon your prime factorization topic, right? So let us start. Express each number as a product of its prime factors. आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं, आपको उनको एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स लिखना है। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। तो कैसे करेंगे हम इन क्वेश्चंस को? सी, आपका फर्स्ट नंबर है 140। आपको हर नंबर का एलसीएम लेना है, वो भी प्राइम फैक्टर्स को यूज़ करके, राइट। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? विच कम्स इन देयर टेबल ओनली, यानी कि जिनके फैक्टर्स एक तो वो खुद ही नंबर होते हैं और एक 1 होता है, राइट। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ, 5 एक प्राइम नंबर है क्योंकि 5 किसी और के टेबल में नहीं आता है, सिर्फ 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है, राइट। तो दीज आर योर प्राइम नंबर्स। सो 140 का अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स में लिखूँ तो आई विल टेक एलसीएम 2 70s, 2 35s, 5 7s एंड 7 1s, राइट। तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसको? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, राइट। सो सिंपल। 156 को हम कैसे लिख सकते हैं? दिस इज़ 156, 2 78s, 2 39s, 3 13s and 13 1s, right? So my answer becomes 2 की पावर 2 multiply 3 multiply 13. Now come to third part, 3825. 3825 will go from by 6 5. 5 7s are 35, 5 6s are 30, 5 5s are 25, 5 1s are 5, 5 5s are 25, 5 3s are 15, 3 5s are 15, 1s are, now 3 17s are and then 17s are. So your answer becomes 3 की पावर 2 multiply 5 की पावर 2 multiply 17, right? क्योंकि 3 2 टाइम्स है और 5 भी 2 टाइम्स है। Come to 5005. It will go from 5 1s are 001, then 11 से जाएगा ये, 11 9s are 99, 1s are 11, then come 13 से जाएगा ये, 13 7s are 91 and 7 1s are. Am I right? So आपका आंसर हो गया 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, आप इसको खुद से नोटबुक में करते रहिए और साथ साथ इस वीडियो में अगर डाउट है तो आप इसको देखते रहिए इस क्वेश्चन को। नाउ कम टू 7429। देखिए, ये कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स से होते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि वो किस नंबर से जाएंगे, तो यू हैव टू यूज़ योर हिट एंड ट्रायल मेथड। ये सबसे पहले देखिए काफ़ी बड़े नंबर से जाएगा, 17 से जाएगा। ठीक है, हम डिवाइड कर लेते हैं 17 को 7429 से। सो 17 किससे जाएगा ये? 17 1s are 17 अगर हम करें, नहीं 17 एक मिनट 3 51 17 4s पे जाएगा ये पहले 68, देन कम 74 और 68 62, देन कम्स 3s are 15 50 51 119। अब 17 किससे जाएगा? 7 से जाएगा, 119 होता है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 17 437, राइट। अब ये 17 से जा सकता है क्या? अगर मैं 43 को करूँ, 17 2s are 34, 97 नहीं आएगा। अगर मैं 13 से ट्राई करूँ, 13 3s are 39, 47 नहीं आएगा। 23 से अगर मैं ट्राई करूँ, 23 1s are 23, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 207 किससे जाएगा? 13 का 13 9 9 3s are 27, 117 नहीं, तो ये 437 किससे जा रहा है? 7 और 11 14 नहीं जा रहा। ओके, हम अपने चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2।
Find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM multiply HCF is equal to product of the two numbers. आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, कोई आपको टू नंबर्स गिवन है, आपको उनका LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है और साथ में वेरीफाई करना है कि जो LCM और HCF का प्रोडक्ट है वो इन्हीं दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा. मैं आपको फर्स्ट पार्ट कराती हूँ पहले, यू विल बी क्लियर विद द क्वेश्चन. फर्स्ट पार्ट इज़ 26 एंड 91. सबसे पहले तो आप दोनों नंबर्स के फैक्टर्स लिख लीजिए. 26 का फैक्टर्स क्या होगा, हम एलसीएम ले लेते हैं. 2 13 एंड 13 1 तो आई कैन राइट 26 एज 2 मल्टीप्लाई 13. नाउ 91 किससे जाएगा, 3 1 नहीं आई मीन 7 किससे जाएगा, 13 से. 13 7 91 राइट, और 7 1 तो आई कैन राइट 91 एज 7 मल्टीप्लाई 13. अब देखिए एलसीएम कैसे लिखते हैं हम, एलसीएम स्टैंड्स फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल. तो इसके अंदर जो भी जिस भी नंबर की हाईएस्ट पावर होगी आपको वो लिखना है. तो 2 की यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर है ही नहीं, तो हाईएस्ट मेरी 2 की पावर 1 ही मानी जाएगी, तो 2 आ जाएगा. देन कम टू 13 यहाँ पर भी 1 टाइम है, यहाँ पर भी 1 टाइम है, तो हम 1 टाइम ही लिखेंगे क्योंकि हाईएस्ट एक ही बार है. और 7 की बात करते हैं तो 91 में 7 है बट 26 के फैक्टर्स में नहीं है, तो यानी हाईएस्ट मेरा एक ही बार 7 आएगा. सो इसको मैं जब सॉल्व कर लूँगी 26 इंटू 7 तो 7 6 42, 7 2 14 एंड 18. 182 विल बी योर एलसीएम. नाउ कम टू HCF. HCF कैसे आएगा, जो कॉमन होता है वही आता है. 2 26 में है बट 91 में नहीं है, तो आई कैन नॉट राइट 2. 13 26 में है, 91 में भी है, तो आई कैन राइट 13. देन 7 दोनों में नहीं है तो मैं नहीं लिख सकती. तो HCF मेरा हो गया 13 और LCM मेरा हो गया 182. ठीक है. नाउ वेरीफाई. अब हमें करना है वेरीफाई क्या करना है कि जो LCM मल्टीप्लाई HCF आएगा वही आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दैट इज़ 26 मल्टीप्लाई 91 आएगा. तो हम चेक कर लेते हैं, पहले हम LHS सॉल्व करते हैं. तो LCM मल्टीप्लाई HCF इज़ 182 मल्टीप्लाई 13. तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हम कर लेते हैं यहीं पे ही मल्टीप्लाई. 3 2 6, 3 8 24, 5 2 8 1 6 7 3 2. क्या आ रहा है यहाँ पर, 2 3 7 6 राइट. नाउ 26 और 91 RHS को हम करते हैं अब सॉल्व. सो 26 और 91 को मल्टीप्लाई करेंगे. 9 6 54, 9 2 18 और 23. सो 6 3 4, यहाँ पर आई थिंक कुछ गड़बड़ हुई है. 1 6 1, अच्छा ये 2 है, सॉरी 6, यहाँ पर 6 आएगा. समथिंग इज़ रॉन्ग. 1 6 1 2, 9 6 4 5, 9 2 18, 18 और 5 इज़ 23. तो 6 6 3 2, ये 2 3 6 6 हो गया. यहाँ पर भी आई थिंक 6 आएगा. हाँ, यहाँ कितना आएगा, 182 आ रहा है ना मेरा LCM. 3 24, अच्छा यहाँ पर 4 है, मैंने यहाँ पर गलती से कैरी लगा दिया था, तो यहाँ पर आ गया 6. तो देखिए LHS इज़ इक्वल टू RHS हो गया क्योंकि दोनों साइड क्या है, 2 3 6 6. ठीक है, यहाँ पर आएगा 6 राइट. तो हमें ऐसे वेरीफाई करना है कि आपको पहले दोनों नंबर्स के फैक्टर निकालने हैं, वहाँ से LCM और HCF आएगा, फिर आप LCM मल्टीप्लाई HCF सॉल्व करो और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकालो. यू विल फाइंड LHS इज़ इक्वल टू RHS. अभी मैं सेकंड पार्ट कराऊंगी, थोड़ा क्लियर हो जाएगा. 510 एंड 92. तो हमारा B पार्ट है 510 एंड 92. तो सबसे पहले हम दोनों के LCM ले लेते हैं. 510, 2 2 4, 5 5, 5 5 21, 1 17, 3 एंड 3 1 राइट. इसके बाद हम ले लेते हैं 92 का. 92 विल बी 246, 223 एंड 23 1 राइट. तो यानी कि 510 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 एंड 92 को आई कैन राइट एज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23 राइट. नाउ LCM. सबसे पहले 2 की पावर यहाँ 1 है और यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो हाईएस्ट कितनी है, 2 की पावर 2.
2। नाउ 3 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ पर 3 है ही नहीं 92 में, तो 3 एक ही बार आएगा। 5 दोनों में, इसमें एक बार है, इसमें है ही नहीं, तो 5 एक बार आ जाएगा। देन 17 आ जाएगा और 23 भी आ जाएगा, राइट। तो ये आपका हो गया एलसीएम। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, दिस इज़ 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23, तो ये क्या आ जाएगा इसमें, अगर हम इसे सॉल्व करें तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 23 और 17 को, 3 2 1 9 3 391 आएगा, और इंटू 6 करेंगे तो 18, दिस विल बी 23460, 23460, राइट। नाउ HCF निकालते हैं हम। HCF विल बी, दोनों में क्या कॉमन है, देखो 2 यहाँ पर एक बार है और यहाँ पर 2 बार है, तो हम सिर्फ एक ही बार लिख सकते हैं क्योंकि कॉमन एक ही बार है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। सो योर HCF विल बी 2 ओनली, ठीक है। अब हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करेंगे तो पहले LCM इंटू HCF निकालते हैं। दैट मीन्स 23460 मल्टीप्लाई 2 विच विल बी इक्वल टू 46920। अब हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दैट इज़ 510 मल्टीप्लाई 92 करते हैं। तो 51 और 92 को अगर मैं इंटू करूँ, मैं यहाँ रफ वर्क में कर लेती हूँ, 9 1 ज़ा 9, 5 9 ज़ा 45, 2 9 6 4 4 6 9 2 और एक ज़ीरो लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर 510 था, ठीक है। तो 46920 भी यही आ रहा है, तो LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड, राइट। नाउ कम टू थर्ड पार्ट। Our third part is saying 336 and 54, 336 and 54, this is your C part। तो पहले 336 का LCM ले लेते हैं। 2168, 284, 242, 221, 37 and 71, राइट। 54 का LCM लेंगे तो इट विल बिकम 227, 39, 33 एंड 31, ओके। तो 336 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, एंड 54 को आई कैन राइट 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, ठीक है। नाउ LCM, LCM में जो सबसे ज़्यादा बार होगा वही आएगा, ठीक है, चाहे वो दोनों में हो या ना हो। तो 2 की पावर 4 इज़ द मैक्सिमम, 3 की पावर 3 इज़ द मैक्सिमम और 7 इज़ द मैक्सिमम। सो योर आंसर बिकम 16 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 7 विच इज़ इक्वल टू 16 9 इज़ 144, राइट। 144 मल्टीप्लाई 7 करते हैं तो 144 को 7 से 8 2 1008, राइट। नाउ कम टू HCF। सो योर HCF विल बी, सबसे ज़्यादा जो कॉमन होगा, तो एक बार 2 कॉमन है और एक बार 3 कॉमन है, दैट इज़ 6। नाउ वेरीफाई, यहाँ पर कर लेते हैं हम वेरीफाई। पहले हम LCM इंटू HCF निकालेंगे। LCM इंटू HCF विल बी 1008 मल्टीप्लाई 6 विच विल बी 6 8 ज़ा 48, 6048। नाउ हम दोनों का प्रोडक्ट का निकालेंगे, 336 इंटू 54। आई थिंक समथिंग इज मिस्टेकन। 1 6 ज़ा 8 ज़ा 8 ज़ा 4 ज़ा 42 21 7, ठीक है। 1 2 3 4 3 इंटू 7 और 54 भी हमने सही में निकाला है, यस। 3 का क्यूब, LCM अगर आएगा तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 एंड 7, ओ यहाँ पर 27 आएगा, आई एम सॉरी, 3 की पावर क्यूब इज़ 27, ठीक है। तो दैट मीन्स आपको 3 से और मल्टीप्लाई करना है इसको, तो 3 8 ज़ा 24 0 3, और इसको 6 से करोगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3024 मल्टीप्लाई 6 विच विल बी इक्वल टू 6 4 ज़ा 24, 12 14, 6 3 ज़ा 18, राइट। अब 336 और 54 को करते हैं हम। 14 13 0 3 5 3 और 15 18 16, सो 4 4 11
181, तो आ गया ये 18144 इज़, तो LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड या हेंस वेरीफाइड। आया आपको समझ में? कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ दो नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल कर उनके LCM और HCF निकालने हैं और फिर उनको वेरीफाई करना है, राइट। कम टू आवर थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको इनके LCM और HCF निकालने हैं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो हमने अभी भी किया ही है। तो आप सबसे पहले क्या करिए, फैक्टर्स लिख लीजिए, हर नंबर के फैक्टर्स निकाल लीजिए और उसके बाद उसका LCM एंड HCF। सो 12 का जो फैक्टर्स आएगा दैट विल बी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 15 का फैक्टर विल बी 3 मल्टीप्लाई 5 एंड 21 फैक्टर विल बी 3 मल्टीप्लाई 7। तो इसमें आपका LCM कैसे आ जाएगा? देखिए इन सब का LCM लेना है तो ये फैक्टर्स आ रहे हैं। LCM यानी जो भी हाईएस्ट पावर होगी, चाहे वो सब में कॉमन हो या ना हो। तो 2 की पावर यहाँ 2 है, बाकी किसी में 2 ही नहीं है, तो 2 की पावर 2। 3 सब में एक ही बार है तो एक ही बार आएगा, 5 एक ही बार है, 7 भी एक ही बार है। सो योर LCM बिकम्स 2 2 4, 4 3 12, 12 5 16, 60, 60 7 420। नाउ HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी जो सबसे ज़्यादा बार कॉमन हो। तो यहाँ पर 2 तो कहीं पे भी कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है, बाकी कुछ भी नहीं है, तो HCF विल बी 3। सो योर LCM इज़ 420 एंड HCF इज़ 3, राइट। कम टू सेकेंड पार्ट, 17 का फैक्टर विल बी 17 इंटू 1 ओनली, 23 फैक्टर विल बी 23 इंटू 1 ओनली एंड 29 फैक्टर विल बी 29 इंटू 1 ओनली, राइट, क्योंकि ये खुद ही प्राइम नंबर्स हैं तो ये किसी के टेबल में आते नहीं हैं। नाउ LCM विल बी, देखो जो सबसे ज़्यादा बार होगा तो 17 एक ही बार है, 23 भी एक बार है और 29 भी एक बार है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 17 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 3 1 9 3, 391 को 29 से करना है। सो 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, 9 3 ज़ा 27 और 35। देन 2, यहाँ पर मेरा 1 है ये, ओके। 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6 7। सो इट बिकम्स 9 3 13 1 1 3 3 9, ठीक है। नाउ HCF क्या होगा? जो सबसे ज़्यादा बार कॉमन है, तो कॉमन तो सिर्फ 1 ही है, सो योर HCF बिकम्स 1। सो LCM 11339 एंड HCF इज़ 1। नाउ कम टू थर्ड पार्ट, 8 का फैक्टर विल बी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 9 फैक्टर विल बी 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 25 फैक्टर विल बी 5 मल्टीप्लाई 5, राइट। सो योर LCM बिकम्स, जो सबसे ज़्यादा बार जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा, सो 2 की पावर 3 इज़ मैक्सिमम, 3 की पावर 2 इज़ मैक्सिमम एंड 5 की पावर 2 इज़ मैक्सिमम। सो योर LCM बिकम्स 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 25, राइट। 8 9 ज़ा 72, 72 मल्टीप्लाई 25 करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 1 ज़ा 18, 1800 विल बी योर आंसर। जस्ट अ मिनट, नो 100/4 अगर मैं कर लूँ यहाँ पर 18, या 1800 विल बी योर आंसर। नाउ कम टू HCF विल बी, जो सबसे ज़्यादा बार कॉमन होगा, तो यहाँ पे कॉमन तो कुछ भी नहीं है क्योंकि 2 सब में नहीं है, 3 भी सब में नहीं है और 5 भी नहीं, सो योर आंसर बिकम्स 1। तो यहाँ पर भी आपका जो LCM है वो 1800 है और HCF इज़ 1। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट HCF is 306,657 equal to 9, find the LCM of the same number। तो आपको दो नंबर्स गिवन हैं, कौन कौन से? एक तो 306 और एक 657। इन दोनों का जो HCF है वो ऑलरेडी गिवन है 9, तो आपको LCM निकालना है। मैंने अपनी एग्जाम्पल वीडियोज़ में और कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ में भी एक फॉर्मूला डिस्कस किया था आपसे, जिसका जो फॉर्मूला है LCM मल्टीप्लाई, या फिर आप ऐसे लिखिए, प्रोडक्ट of two numbers is equal to LCM multiply HCF, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है कि जब आप कोई दो नंबर्स गिवन है उनका जो प्रोडक्ट निकालोगे वही LCM इंटू HCF का प्रोडक्ट आएगा। तो अभी दो नंबर्स है 306 एंड 657, सो 306 मल्टीप्लाई 657 इक्वल टू,
LCM हमें फाइंड आउट करना है और HCF यू आर गिवन एज 9. सो LCM की वैल्यू कैसे आएगी, 9 नीचे डिवाइड में चला जाएगा. 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9. एम आई राइट? सो यहाँ पर आप डिवाइड करिए, किससे जाएगा, 9 इससे चला जाएगा, 9 3 20, हाँ जी, 9 1 जा 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, तो बचा 34 मल्टीप्लाई 657 इक्वल टू LCM. ओके, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर 657 और 34. 4 7 जा 28, 4 5 जा 22, 4 6 जा 24, 26, 3 7 जा 21, 17, 19. So it will be 8 3 3 2 2. So answer becomes 2 2 3 3 8 is your LCM. Clear? आपको ये फॉर्मूला प्लीज़ ध्यान रखिएगा. आप ये बोला प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू LCM मल्टीप्लाई HCF. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. चेक वेदर 6 raised to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n. कि हमें चेक करना है कि 6 raised to the power n क्या कभी जो इसका आंसर आएगा वो कभी लास्ट में उसके 0 आएगी अगर n कोई भी नेचुरल नंबर है. फॉर एग्जांपल आपका 6 की पावर n है ना, अगर आप n 1 पुट कर लो तो 6 आएगा, n 2 पुट करोगे तो 36 आएगा, n 3 पुट करोगे तो 216 आएगा. तो क्या कोई भी n की वैल्यू पर ऐसा नंबर आएगा जिसमें लास्ट में 0 हो? देखो लास्ट में अगर 0 आएगा दैट मीन्स वो 5 से डिविजिबल है. येस और नो? येस. ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, इफ 6 raised to the power n would end with the digit 0 where n is natural number, therefore 6 raised to the power n should be divisible by 5. और अगर 5 से वो डिविजिबल है तो 6 के फैक्टर्स में कहीं ना कहीं 5 तो होना ही चाहिए, तभी तो 5 से 5 कट जाएगा. ऑल्सो 6 मस्ट कंटेन a factor 5 right in it, but 6 has factors as 2 मल्टीप्लाई 3 है ना, 2 3 6 होता है. तो यहाँ पर कहीं पर भी 5 का फैक्टर नहीं है. अगर मैं डिवाइड करूँगी 5 से तो क्या वो डिवाइड होगा कम्प्लीटली? नहीं होगा ना, 0 पॉइंट में आ जाएगा आंसर, तो लास्ट में तो 0 आएगा ही नहीं. सो अगर 6 की पावर n को एंड होना है डिजिट 0 से, तो यानी वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए. और 5 से डिविजिबल होने का मतलब है 6 के फैक्टर्स में 5 होना चाहिए. बट हमने देखा कि 6 हैज़ अ फैक्टर्स एज 2 मल्टीप्लाई 3, देयरफॉर it doesn't contain any factor 5. So 6 raised to the power n can never be end with the digit 0. ये end है, END, end with digit 0. ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ end. राइट. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऐसा हमने एग्जाम्पल में भी डिस्कस किया है. ठीक है, आप प्रैक्टिस करना खुद से सोचना कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, कब पॉसिबल हो सकता है. राइट, तो आपको खुद ही स्टेटमेंट्स लिखनी आ जाएगी. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. योर क्वेश्चन नंबर 6 इज सेइंग एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर्स. यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी सी टर्म दे रखी है, कंपोजिट नंबर्स. क्या होती है कंपोजिट नंबर्स? व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिट नंबर्स? सी, कंपोजिट नंबर्स आर द नंबर्स दैट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स. द नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स. राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 6 की बात कर लूँ, ये एग्जाम्पल दे रही हूँ अभी, 6 की बात कर रही हूँ, तो एक तो इसका फैक्टर 2 है क्योंकि 2 के टेबल में आता है, 3 के में भी आता है, 6 अपने खुद के टेबल में भी आता है और 1 के टेबल में भी आता है. तो देख रहे हो आप, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं.
अपने टेबल में और 1 के टेबल में तो सभी आते हैं, लेकिन उसके अलावा किसी और टेबल में भी आना तो वो नंबर्स होते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स, राइट। तो हमें यही बताना है कि जो ये फर्स्ट नंबर है, योर फर्स्ट नंबर इज़ 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 जो है वो कंपोजिट नंबर क्यों है, राइट। तो हम क्या करेंगे इसको, देखो एक यहाँ पर प्लस है, बाकी सारा मल्टीप्लाई और एक डिजिट यहाँ है, तो मैं 13 कैन बी टेकन एज कॉमन, अंदर बचेगा 7 मल्टीप्लाई 11 और प्लस 13 हम ले चुके हैं 1, राइट। तो अब देखिए इस नंबर का ये जो पूरा इंटू वगैरह करके आएगा, इस नंबर के फैक्टर्स क्या क्या हो गए, द फैक्टर्स कैन बी रिटन एज, एक तो 13 हो सकता है, एक 7 इंटू 11 प्लस 1 हो सकता है, यानी कि कितना हो जाएगा ये 78, और एक 1 भी है फैक्टर, एम आई राइट। तो मोर देन कितने हो गए, 2 फैक्टर्स हो गए, देयरफॉर इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। क्लियर। चलते हैं अपने नेक्स्ट नंबर पे। योर नेक्स्ट नंबर इज सेइंग 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 3 2 1 प्लस 5। तो इसमें भी बिल्कुल सेम करना है, 5 आपका कॉमन आ गया, अंदर बचा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, है ना, क्योंकि 5 ले चुके हैं। तो अब इसमें फैक्टर्स क्या लिख सकते हैं, द फैक्टर्स कैन बी written as 5 comma this one 7 multiply 6 multiply 4 multiply 3 multiply 2 plus 1 and 1 also, है ना, 1 तो है ही है। तो that's why this is also a composite number because these numbers contain more than 2 factors in them. Okay, now come to the last question of this exercise. देर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड है जहाँ पर आपको एक सर्कुलर पाथ दे रखा है, जो भी ये फील्ड होगा उसके अराउंड सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। इस फील्ड पे जो भी फील्ड है वहाँ पर जब वो मूव करती है, रन करती है, तो उसको 18 मिनट्स लगते हैं टू कंप्लीट 1 राउंड। सोनिया को लगते हैं 18 मिनट्स फॉर 1 राउंड। रवि को 12 मिनट्स लगते हैं 1 राउंड के लिए ही। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। मान लो ये मेरा पॉइंट है, यहाँ पर उन्होंने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया, सेम टाइम पर स्टार्ट किया एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। अगर सोनिया इस डायरेक्शन में जा रही है तो रवि भी इस डायरेक्शन में ही जा रहा है। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये दोनों कितनी देर बाद, ठीक है, कितने मिनट्स बाद दोनों एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। क्योंकि सोनिया 18 मिनट ले रही है फर्स्ट राउंड कवर करने में और रवि 12 मिनट्स ले रहा है, तो इनकी जो आगे पीछे वाली स्पीड है वो तो डिफरेंट होएगी। तो हमें बताना है कि कितने मिनट्स बाद ये दोनों सेम स्टार्टिंग पोजीशन पर आएंगे। तो देखिए मिनिमम कितना टाइम लगेगा उनको स्टार्टिंग पोजीशन पे आने के लिए। तो क्या निकालेंगे हम, LCM, क्योंकि LCM में क्या वर्ड आ रहा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और हमें मिनिमम टाइम ही निकालना है, ठीक है। सो LCM ऑफ 18 and 12 विल गिव अस आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल सोनिया एंड रवि मीट एट द स्टार्टिंग पोजीशन। ओके, सो 18 का फैक्टर्स निकाल लो, 2 इंटू 3 इंटू 3। 12 के फैक्टर्स निकाल लो, 2 मल्टीप्लाई 3। तो LCM कैसे आएगा, जो भी हाईएस्ट पावर होती है, तो 2 की यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो हाईएस्ट विल बी 2 की पावर 2। 3 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 3 की पावर 2 विल बी योर आंसर। सो 4 मल्टीप्लाई 9 विच विल बी इक्वल टू 36। तो आफ्टर 36 मिनट्स बोथ will meet at starting point. Clear? So that's how you solve these kind of questions. I hope कि आपको ये सब questions बहुत easy भी लगे होंगे और आपसे solve भी हुए होंगे, समझ में भी आए होंगे. So just practice them once, okay? और till then stay happy and stay safe.